डिस्कस हो गया है क्या पूरा? यस सर, लास्ट टाइम हो गया था। मुझे नहीं पता, इसलिए कॉन्फिडेंटली मुझे बताओ। यस सर, डन। 1A1 भी डन? यस सर। सर शायद 1A नहीं हुआ शायद से। मुझे नहीं पता। 1A में कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। चलो 1A में कोई डाउट बचा है तो पूछ सकते हो, जल्दी से लिख लो चैट पे, अदरवाइज आई एज्यूम हो गया। और आप आंसर दी। ये आयुष मिश्रा 2 है क्या यहाँ पे? हाँ यस सर। पक्का ना? 2 है ना? Yes, ओके, sir. फिर मुझे लग रहा था स्पैमर तो नहीं है कोई। ठीक, सो ठीक है। 1A के 2 डाउट बचे हैं, वो डिस्कस करते हैं। दैट्स इट, लॉक हो गया है। 8 let me just open it up. बनेगा 8 कैसे पूछ रहा है भाई आयुष? ये तो एपी का क्वेश्चन है, उसके बाद तो कितना डाउट डिस्कशन हो चुका है और तू अब ये इसका डाउट पूछ रहा है। बता देता हूँ बट नॉट, पता नहीं प्रॉपर ही नहीं है ये सब चीजें। सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स इज x is p by 2 2a plus p minus 1 into d, y is equals to q by 2 2a plus q minus 1 into d। p माइनस क्यू बोला हुआ है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को भी इधर शिफ्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो 2 कॉमन x by p माइनस y by q इज इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू इंटू डी। तो p माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो ऐसे सिमिलरली। ठीक है, ऐसा क्लास में क्या हुआ, बट आई होप क्लियर है। p माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दे, सेम वे में r माइनस p, सेम वे में दिस 52। the mistake that they usually, अच्छा पहले इसका आंसर बताओ। 1 plus 3 plus 5 up to n terms, इसका आंसर क्या याद कराया मैंने? n square। n square। अच्छा इसमें लास्ट टर्म n होता है या n टर्म्स है? सर n टर्म्स है। टर्म्स है। तो बताओ, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ये गलती मत कर देना, यहाँ पे p टर्म्स है या p लास्ट टर्म है? नंबर ऑफ टर्म्स है। अरे नहीं कार्टूनो, ये प्लस p लिखा हुआ है। प्लस p का मतलब क्या हुआ बताओ? लास्ट टर्म इज p। लास्ट टर्म इज p, नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट p। क्या यहाँ तक क्लैरिटी है पूरी? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया AP का, Tn is equals to A plus n minus 1 into D. So P minus 1 is twice of n minus 1. So n minus 1 is P minus 1 by 2. मतलब number of term is P minus 1 by 2 plus 1. That is P plus 1 by 2 terms है। तो अगर P plus 1 by 2 terms हैं तो ये ब्लू पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? P plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। जल्दी से ओके करो। यस सर। यस सर। सेम में इसका आंसर हो जाएगा दिस, सेम वे में इसका आंसर हो जाएगा दिस। नीचे 2 2 2 गायब हो गया। मतलब जो ट्रिपलेट तुम्हें गैस करना है वो ये है। क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? यस सर। यस सर। अब हमें बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो इनफाइनाइट होते हैं, बट हमें कौन सा ट्रिपलेट चाहिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सम दे? तो ऑब्वियसली 3 4 5 ले सकता हूं, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू ग्रेटर देन 6 करनी है, तो ये वाला तो चलेगा नहीं। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर चलेगा? नो सर। चलेगा, Yes, बट sir. ऐसे नहीं चलेगा, D भी आएगा। उल्टा चलेगा। कम ऑन,
यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 7 हो गई है, Q की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 हो गई है, R की वैल्यू कितनी हो गई है? 9 हो गई है। सो P प्लस Q प्लस R की मिनिमम वैल्यू 12 प्लस 9 21 हो गई है। कोई डाउट? No, नो देन 1B का कोई डाउट रह गया तो बताओ। आई होप सॉल्यूशन देख के आए उसके बाद ही बोलोगे। 1B एनीबॉडी? कोई रह गया हो, कोई तुमने ढंग से करा हो तो, अदरवाइज ठीक है आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम अरे भाई हैप्पी बर्थडे, मजा आ गया, वेरी गुड, नो डाउट। 1C, 1C में कोई डाउट? एनीबॉडी 1C में कोई डाउट रह गया तो बताओ भाई। वहां भी डाउट नहीं है तो फिर तो मैं बिलीव नहीं करूंगा ना, वहां कोई ना कोई डाउट तो आता ही है बच्चों को। बट आई होप सॉल्यूशन देख के आए हो। ऑनेस्टली बताओ सब बच्चे, एक बार रेज ऑफ हैंड करो कि जो मैंने इतना शीट्स फॉरवर्ड की देख के आए ढंग से, ये नहीं कैजुअल। एक बार रेज ऑफ हैंड, जल्दी से रेज ऑफ हैंड करो। ऑनेस्टली बताओ कौन कौन बच्चे ढंग से देख के आए हैं। ठीक, 9 बच्चे। मेरी आवाज क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये जो 9-10 बच्चे हैं इनके डाउट्स मैं प्रॉपरली लूंगा, और दूसरा कोई डाउट पूछेगा तो मैं भी कैजुअली रिजेक्ट कर दूंगा। मेरी इच्छा होगी तो बताऊंगा, नहीं होगी इच्छा होगी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने भी वैसा ही करा है। अब देख लो, ठीक है अब आते हैं, है ना? नाम तो मैंने देख लिए। अब डाउट कोई और पूछेगा तो मैं भी कैजुअली, अगर मेरी इच्छा हुई तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। 1C में कोई डाउट है किसी को? तुम करके आए हो या नहीं आए हो ये बताओ, करके भी आए हो अटेम्प्ट Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. मेरे क्या है, आज लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं। तुम्हारा बहुत कैजुअल एटीट्यूड चल रहा है यार इस बैच का तो। वन सी में ठीक है, फिर कोई भी डाउट नहीं है, नॉट कम्प्लीटली दिस आर नॉट गुड, नॉट एक्सपेक्टेड। 1C में कोई डाउट नहीं है, फिर लास्ट वार्निंग खत्म कर रहा हूँ। कितने बच्चे 1C के आगे 2A 2B 2C ढंग से अटेंड करके आए हैं ये बताओ यार। 1C तक मिनिमम कितने बच्चे करके आए? रेज ऑफ हैंड। 1C पूरा अटेम्प्ट किया 1C तक, जल्दी से रेज ऑफ हैंड। और जो नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो क्यों आए हो यार, जाओ ना यार यहाँ से। तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूंगा। कितने बच्चे 1C तक ऑनेस्टली पूरा अटेम्प्ट करके आए हैं? ओके ठीक है, 1C तक मेरे डाउट डिस्कशन हो गया है। 2A 2B मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम करके नहीं आए हो, कोई पर्पस नहीं है। 2A 2B के लिए मैं एक और अपॉर्चुनिटी दूंगा, फिर भी नहीं करना तो ठीक है, आराम से अपनी बुकलेट हो गई डिस्कशन। 1C तक तो हो ही चुका है, 2A 2B के लिए मैं एक और मौका दूंगा। 2A में कोई बच्चा, तुम में से मुझे याद दिलाना बच्चों, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं मेरे को लिखना है। आई फॉरगॉट यस्टरडे।
कुछ क्वेश्चन मत करना, वो फालतू है, इंडक्शन के, और टाइम वेस्ट करोगे। तो कैन एनीबॉडी रिमाइंड मी इन द इवनिंग और टुमारो? कर दोगे ना? इज इट बेटर फॉर यू कि अभी हम 2-8 डिस्कस नहीं करें, नेक्स्ट क्लास में करें, या अभी कर लें? Yes, sir. ठीक है, एक और लास्ट मौका है, उसमें जितना डिस्कशन होगा होगा। तब तक नहीं करके आया तो फिर नॉट माई, मतलब मैंने मैक्सिमम ट्राई कर लिया। तुमसे यार, मतलब दूसरे एडवांस के एक और बैच हैं, वो अच्छा कर रहे हैं यार। सपोर्ट तो हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे बच्चे हमेशा होते हैं। तुम्हारी इच्छा है, देखना। हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है, तुम्हें मैंने हरी भी नहीं कराया। आई हैव टेकन इनफ लेक्चर्स फॉर यू। प्रैक्टिस शीट्स हर क्लास की दे दी। कितनी प्रैक्टिस शीट? 11 दे दी, 11-12 ना? कितने दिए तुम्हें? 10-11? कितने दिए बच्चों? सर 10 ही दिए, 10 10। 11 भी हो गया ना, टेलीस्कोपिक सीरीज वाली 11 थी आई थिंक। नहीं सर, MPS 10 लास्ट था हमारा। यस सर। टेलीस्कोपिक पे प्रैक्टिस शीट भेजी या नहीं भेजी, ये तो बताओ पहले, कार्टूनो। नहीं भेजी सर, वो सीक्वेंस सीरीज वाला लास्ट था। तो बोलते भी नहीं हो यार तुम, कुछ भी। बहुत ही बेकार बैच है सच्ची में। कभी रिमाइंड करा दिया करो यूं कि ऐसा टेलीस्कोपिक सीरीज पे भी कोई है क्या, मतलब कोई क्यूरियोसिटी नहीं है तुम्हें? हाँ, सर आपने बोला था भेज दोगे। तो बस मतलब मैंने बोला तो मेरी गलती हो गई। तू रिमाइंड नहीं करा सकता यूं विनायक, निशांत? हैं? तुम रिमाइंड भी नहीं करा सकते कभी यूं? ठीक है भाई, जो तुम्हारा एटीट्यूड रखना है रखो। सर आप आज भेज दीजिए, हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक। ये टेलीस्कोपिक की प्रैक्टिस शीट कर लेना, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। ओके? यस सर। यस सर। चलो, मैं तो अब नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे नहीं आए, वैसे भी वो केयरलेस है, तो आई डोंट केयर अबाउट देम। क्लियर? यस सर। करें ना उनका, और थोड़ा सा नालायकों का थोड़ा नुकसान होना चाहिए, नहीं? करें नहीं करें? करो सर। कर लो। चल लिखो हेडिंग, PNC रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। PNC रिलेटेड टू, अरे वो आई डोंट केयर अबाउट कि कितने स्ट्रेंथ है या नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेक्चर है वो उनके ऊपर है, वो आए नहीं आए। जेई लेक्चर आई होप तुम्हें समझ में आता है। इट इज नॉट कि जबरदस्ती पढ़ाना है। हम मोटिवेट करेंगे, पूरा इंटरेक्ट करेंगे, तुम्हारा सारे एफर्ट्स डालेंगे, पर अंदर से आग तो तुम्हें ही लानी है। फिर तुम अपने घर बैठे डिसाइड करते हो नहीं आना है, तो आई कैन मोटिवेट यू, बट नहीं आना है तो मत आओ, मेरे क्या। तो अगर कभी ऐसा लगता है तुम्हें कि 40% स्ट्रेंथ ही आएगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इज इट क्लियर? डाउट लेक्चर में ऑब्वियसली थोड़े नालायक बच्चे नहीं आते हैं, बट वो नालायक हैं तो उनका नुकसान हो तो फिर आई शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट। हाँ, डाउट लेक्चर आना चाहिए, भले तुम करके आए हो नहीं आए हो। कभी का कितना इंटरेक्शन से सीखते हो। अच्छा, ऐसे माइंडसेट क्लियर होता है। अच्छा बताओ क्या लिखा है? PNC रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। डू यू नो दीस आर टू डिफरेंट चैप्टर्स? यस सर। Yes, sir. बाइनोमियल एंड व्हाट? PNC, है ना? Permutations and तो combinations. दोनों डिफरेंट चैप्टर्स हैं, बट हम कौन सा चैप्टर चालू कर रहे थे? Binomial. बाइनोमियल। तो बाइनोमियल इज ऑल अबाउट NCR। बाइनोमियल पूरा NCR है, मतलब यूं समझ लो, बस बाइनोमियल में ये टर्म यूज आएगा। अब जब ये पता ही नहीं है क्या है, तो फिर कैसे पढ़ पाओगे? करेक्ट हो ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बारे में कौन समझाता है हमें? PNC समझाता है। ये PNC का टर्म है, NCR। तो ऑब्वियसली सिलेबस वाइज पढ़ाने में हम पहले PNC भी पढ़ा सकते हैं, फिर BT पढ़ा सकते हैं, बट उसका कुछ नुकसान भी है ना। देयर इज सम डिसएडवांटेज। PNC में ऐसा टॉपिक आता है जिसमें बाइनोमियल का यूज आता है, तो फिर दूसरा अप्रोच कि पहले बाइनोमियल पढ़ाएं फिर PNC पढ़ाएं, उसमें भी कुछ कमी है। क्या कमी है? कि बाइनोमियल समझने के लिए NCR क्या होता है पहले वो तो PNC समझाता है। यस सर। तो इट्स अ साइकिल।
इट डजंट मैटर कौन सा पढ़ाओ, बट दिस अप्रोच इज लिटिल बिट बेटर कि पहले बाइनोमियल ही पढ़ेंगे बट एक लेक्चर डिवोट करेंगे किसमें, PNC. PNC. तो टुडे इवन दो टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम, इवन दो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, बट पढ़ा क्या रहा हूं अभी, पीएनसी। PNC. हाँ, सो हेडिंग लिखो जल्दी से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, शॉर्ट में बोलेंगे एफपीसी। तो अब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, पीएनसी में क्या किसी को बहुत जल्दी स्ट्राइक होता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इंस्टेंटेनियसली कभी कभार अंदर से इच्छा होती है आंसर चिल्लाने की, तो आई अप्रिशिएट यू, आई थिंक यू नो दैट आल्सो, कि आंसर तुम बोलोगे तो हमेशा अप्रिशिएबल ही है, बट दूसरों को भी टाइम देना है, इसलिए जब भी मेरे को क्वेश्चन पूछूं जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आंसर चिल्लाना नहीं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ये मत बोलना फीलिंग बाहर आ गई फिर मैं बाहर कर दूंगा, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. सबको सोचने का टाइम दो, अदरवाइज आंसर बोल देते हो तो पूरा सरप्राइज ही खत्म हो जाता है। आंसर 45 तो पता ही लग जाता है, 5 into 9 ऐसा कुछ सोचा होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. सर इधर PR क्या है? क्या? So टाइटल में हेडिंग में PR का फुल फॉर्म क्या है? तो जब मैं बोल रहा हूँ तब तुम सुन नहीं रहा बच्चे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, Okay, sir. ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एफपीसी। अब चलो सुनना चालू करो, लिखना बंद करो। लेट्स से मुंबई टू गोवा जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, मुंबई टू कोल्हापुर जाने के लेट्स से हमारे पास 3 रास्ते हैं, और कोल्हापुर टू गोवा जाने के हमारे पास 4 रास्ते हैं, और लेट्स से इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इमेजिन कर लो देयर इज नो वे। तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर सोच लो, देन आफ्टर 20 सेकंड्स आई विल आस्क यू, ठीक है? तब चिल्लाना, तब तक चिल्लाना नहीं। FNW फुल फॉर्म फाइंड नंबर ऑफ वेज। क्या है फुल फॉर्म FNW का बच्चों? Find number Find of number of ways. नंबर ऑफ वेज, क्योंकि पूरा चैप्टर यही है तो बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, चलेगा ना? yes sir. बट ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, यूं नहीं कि तुम एग्जाम में लिख के आ जाना, समझ गए? हाँ sir. तो FNW फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन, चिल्लाना नहीं है, सोच लो, कैन गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा डायरेक्टली। Find number of ways in which a can go to Mumbai to Goa via Kolhapur. Find number of ways in which a person can go from Mumbai to Goa. चलो तीनों पार्ट के आंसर सोच लो और सुनो। पीएनसी में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, पीएनसी में मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है। तुम आंसर सिंपलीफाई करके 3760 बोल रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये 3760 376 into 10 से आया या समथिंग 20 से आया, वो इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. So don't tell me the simplified value, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे आया वो मैटर करेगा। चलो तीनों पार्ट का सोच लो, 10 सेकंड्स। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस आ रहा है या मल्टीप्लाई आ रहा है, उसके लिए क्वेश्चन दिया है, तो बस ढंग से सोचना, प्लस या मल्टीप्लाई। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. Yes sir. चलो फर्स्ट पार्ट का चिल्ला के आंसर बोलो पहले तो। 2. Sir, 2. सेकंड पार्ट का चिल्ला के आंसर बोलो। 7. 14 to 3. 7. Sir 12. 14. चुप चुप। 12 sir. हाँ मतलब क्या नालायक बच्चे हो यार हैं। 3 into मतलब 4. मैनुअली भी काउंट कर लो तो भी तुम्हें दिख रहा है कि 7 से ज्यादा है। देखो पहले एक रास्ता यहाँ से गया, फिर आगे जाने के कितने 4 रास्ते हैं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. दूसरा रास्ता मैंने ये लिया तो उसके 4 रास्ते आगे और जाने के हैं। कम ऑन एग्री करो। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा रास्ता मैंने ये लिया तो उसके भी आगे जाने के 4 रास्ते हैं। Yes sir. Yes, sir. तो ये आंसर क्या हो गया? 3 into 4। कम ऑन एग्री करो। Yes. Yes, sir. Yes sir. अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज सुनना, और यस और नो में मुझे इंटरेक्शन चाहिए, डाउट सब लास्ट में,
कि यहाँ पे मुंबई टू गोवा वाया कोल्हापुर जाने के लिए हमने खुद को ऐसा समझाया कि मुझे मुंबई टू कोल्हापुर जाना है एंड देन कोल्हापुर टू गोवा जाना है। कम ऑन, यही सोचा? एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन मुंबई टू कोल्हापुर जाने के 3 रास्ते हैं, कोल्हापुर टू गोवा जाने के 4 रास्ते हैं, एंड मतलब मल्टीप्लाई आएगा। उसका पीछे का लॉजिक ये है, कम ऑन, कन्विंस योरसेल्फ, यही चीज है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, सुनना 3 into 4 एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 4 + 4 + 4 है, बट 4 + 4 + 4 इज मैनुअली थिंकिंग, वी वांट पीएनसी थिंकिंग, सो आई कैन से इट इज एक्चुअली 3 into 4। पहली बार जाने के 3 रास्ते एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है, आगे जाने के 4 रास्ते। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो पीएनसी में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर कहीं भी तुमने एंड यूज किया मतलब तुम मल्टीप्लाई करोगे। आर यू विथ मी? Yes. Yes, sir. एंड मतलब यहाँ पे into this means एक्चुअली हर पाथ के आगे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 into 4 plus 1 into 4 plus 1 into 4 which is 3 into 4। ओके, नेक्स्ट, मुंबई टू गोवा मुझे आंसर नहीं चाहिए, अब मुझे वे बताओ। कैन आई से मुंबई टू गोवा मींस मुंबई टू गोवा डायरेक्टली? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, क्या बोल रहे हो? Or in Mumbai to Goa via और मुंबई टू गोवा या कोल्हापुर, जल्दी से एग्री करो। और यूज कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. या तो मैं मुंबई टू गोवा डायरेक्टली जाऊंगा या फिर मुंबई टू गोवा कोल्हापुर से जाऊंगा। एंड नहीं आएगा। एंड मतलब दोनों, इंटरसेक्शन, कॉमन। क्या दोनों चीज कर सकते हो क्या? मतलब कर सकते हो, बट करना नहीं है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सब सिंपल थिंकिंग से बोलोगे तो यस एग्री करोगे। और ही आता है, या तो मैं मुंबई टू गोवा डायरेक्टली जाऊंगा या कोल्हापुर के थ्रू जाऊंगा। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुंबई टू गोवा डायरेक्टली जाने के 2 रास्ते हैं, कोल्हापुर के थ्रू जाने के 3 into 4 है, और बीच में क्या आएगा? कम ऑन बच्चों, Addition. Addition. Plus. या तो मैं ऊपर वाले 2 रास्ते लूंगा या नीचे वाले 12 रास्ते लूंगा। कम ऑन, एग्री करो। टोटल इज 14 वेज। Agreed, sir. सो बताओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या बोलता है? अगर कहीं भी और यूज कर रहे हो तो क्या आएगा? So इसका मतलब Plus. कभी भी खुद को समझाते वक्त इफ यू आर यूजिंग द वर्ड और, बीच में प्लस लगाना। विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम मल्टीप्लाई या प्लस सही तरीके से यूज करोगे। तो वापस समझा रहा हूँ, देखो ये नेटवर्क है हमारा। फर्स्ट पार्ट मुंबई टू गोवा डायरेक्टली, बिल्कुल ठीक है, 2 रास्ते। सेकंड पार्ट मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर, हमने बोला मैं पहले मुंबई टू कोल्हापुर जाऊंगा एंड देन कोल्हापुर टू गोवा जाऊंगा। मुंबई टू कोल्हापुर के 3, कोल्हापुर टू गोवा के 4, एंड मतलब मल्टीप्लाई, सो आंसर इज 3 into 4। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखना। पीएनसी में बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया, अनफॉर्चुनेटली विदाउट वार्निंग बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बोलना पड़ेगा। तो फिर तुम समझ ही गए होगे क्या बोल रहा हूँ। Yes. हाँ, 3 into 4 सुनना। 3 into 4 का बोल सकते हैं कि चलो पहले पार्ट जो भी मुंबई टू कोल्हापुर लेना है उसके 3 वेज है, और फिर 4 लिखते वक्त कैन आई से एज्यूम कि फर्स्ट टास्क हैज ऑलरेडी बीन डन? ऐसा मान सकता हूँ कि कोल्हापुर टू गोवा के 4 मतलब ऑब्वियसली कोल्हापुर तक पहुंच चुका हूं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ जो आगे जाके यूजफुल होगी तुम्हारी सोच के लिए, कि जब मल्टीप्लाई के बाद सेकंड वाला फिगर लिख रहे हो तब ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करोगे कि पहला टास्क हो चुका है। तो पहला टास्क के थ्रू कहीं भी गए, उसके आगे जाने के अब 4 रास्ते हैं। चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसी को एक और एग्जांपल के थ्रू टेस्ट करते हैं कि कैसा सोचा हमने। सेकंड एग्जांपल, लेट्स से क्लास में 10 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं। वापस आंसर चिल्लाना नहीं है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल। 10 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, एक गर्ल को सिलेक्ट करने की कितनी वेज होगी? डोंट येल। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल और चेंज कर देता हूँ, ऑफ सिलेक्टिंग one person
from each sex. Find number of ways of selecting a student. आई होप तुम सी पार्ट में थोड़ा समझ गए, थोड़ा सा उल्लू बनाने की कोशिश की है, बट आई होप तुम नहीं बनोगे, करेक्ट ना? Yes sir, समझ गए. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए. चलो चारों पार्ट्स का आंसर लिखो. और मैं वापस बोल रहा हूँ, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे 30 लिख रहे हो कोई मतलब नहीं हो, कैसा है वो मैटर करता है ना. तो थिंक एंड टेल मी. मुझे 30 की जगह 20 + 10 बोलोगे तो आई वुड बी हैप्पी. चलो चिल्ला के. अ गर्ल कितनी वेज? 20. 20. इसमें तो कुछ है नहीं, 20 है तो बस. अ बॉय 10 वेज. 10. 10. हाँ अब सुनना, आंसर नहीं चाहिए. ऑफ सिलेक्टिंग वन पर्सन फ्रॉम ईच सेक्स, मतलब आई हैव टू सिलेक्ट अ बॉय, आगे बोलो, And a girl. एंड अ गर्ल. दोनों में से एक एक लेना है, मतलब एंड आएगा बीच में. कम ऑन विथ मी. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बॉय को करने के 10, गर्ल को करने के 20, और एंड मतलब क्या करेंगे हम? Multiply. Into. Multiply. विथ मी Multiply. बच्चों, विथ मी. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके अब वापस. सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट मतलब अ बॉय, आगे कंप्लीट द सेंटेंस. Plus. Or a Plus. Plus Or a or girl. girl. Or Or a a girl. girl. और अ गर्ल. तो बॉय को सिलेक्ट करने के 10, गर्ल को सिलेक्ट करने के 20, बीच में प्लस आएगा, आंसर इज 30. क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes sir. Yes, Sir. फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग समझ गए, बेसिक्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक. लास्ट पार्ट आप बिल्कुल अच्छी तरह कॉपी कर लो. एंड मतलब क्या है, प्लस मतलब क्या है? सर आप एफपीसी का वापस फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या? किसका? एफपीसी. क्या कान बंद करके रखा है क्या भाई? क्या दिख नहीं रहा था? Sorry, sir. कोई डाउट इस पेज में किसी को? No, sir. No, sir. Can I turn the page? Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक. कम ऑन, एग्री करो. बस हम तो अपना कंसेप्ट वेरीफाई कर रहे थे. कोई क्वेश्चन रिवाइज तो ना करोगे? कम ऑन. Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना? Yes, sir. Yes. चलो, कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी अगेन. एग्जांपल
3 persons want to stand in 3 position in a row, want to stand in 3 position, या फिर ये मान लो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज लेना चाहते हैं, कुछ भी. Find number of ways it can be done. 3 persons है, कभी पीएनसी में खुद को समझाने के लिए उनको एबीसी ले लिया करो. एंड 3 पोजीशंस है, ये देखो ये 3 पोजीशंस. सो कितनी नंबर ऑफ वेज से वो स्टैंड कर सकते हैं, सोचो पहले तो, फिर मैं समझाता हूँ. चैट पे तो कभी आंसर लिख ही सकते हो ऑब्वियसली. तू पार्थ नालायक अभी आया ना, अभी ज्वाइन किया तूने, राइट? सर अभी 350 का राउंड आई है. तो कितना एहसान क्यों करा तूने? नहीं सर थोड़ा सो गया था, तबीयत ठीक चल नहीं. चल चल जल्दी से आंसर कर. तबियत झूठ मत बोला कर. चलो करो जल्दी. सर मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ. ओके ओके, चल आगे क्वेश्चन करोगे. 3 persons want to stand in 3 positions. Find number of ways it can be done. So अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तुम सिलेक्ट करो, फिर मैं समझाऊंगा. ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन 3 + 2 + 1. सेकंड ऑप्शन 3, और बोलना नहीं है किसी को, चैट पे लिखना है बोली. 3 × 2 × 1. थर्ड ऑप्शन 3 × 3 × 3. फोर्थ ऑप्शन आई डोंट नो, पता नहीं क्या करोगे. और नन ऑफ दीज, सबके भले के लिए नन ऑफ दीज. 3 + 3 + 3. सोचो सोचो जल्दी से. क्या बोल रहा था बच्चे? तो सर वो आपको ऑप्शन दे रहा था 3 + 3 + 3. कौन बोल रहा था? हर्ष? हाँ सर मैं बोला था. ठीक है, तो मैं तेरे को बाहर निकाल रहा हूँ. ठीक है? अरे नहीं सर, नहीं सर, मैं बाहर निकाल रहा हूँ अब. अरे नहीं मतलब सर. क्या क्या बोला था मैंने हर्ष? ये पीएनसी की शुरुआत से पहले क्या बोला था? कुछ बोला नहीं है ये फीलिंग्स को कंट्रोल करना, जब तक मैं बोलूं नहीं आंसर चिल्लाना नहीं है. और अभी इस क्वेश्चन के पहले भी बोला आंसर चिल्लाना नहीं, चैट पे लिखना है. फिर क्यों बोल रहा है तू? ऐसा मत कर यार, बोल मत. और इसके नन ऑफ दीज में 3 + 3 + 3 भी आ रहा है. चलो हो सकता है वो मैं उल्लू बनाने के लिए डी में डाल सकता हूँ. चैट पे लिखो क्या आंसर है. कम ऑन हर्ष, तू भी लिख. मतलब तुम्हें पोल दिखाना चाहिए, सच्ची में पोल दिखाना चाहिए. कितने डिफरेंट आंसर है, कोई बी, कोई सी, कोई ए. मतलब ऐसा होना चाहिए कि सिंपल बताओ. तुम खुद बताओ, एक सिंपल नॉर्मल लॉजिक है ना ये, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है. यस. बट तो भी देख लो कितने प्लेथोरा ऑफ आंसर आ रहे हैं. मतलब दिखा नहीं सकता तुम्हें अनफॉर्चुनेटली. तो अब मैं बताऊं, मैनुअली काउंट कर रहा हूं मैं, पीएनसी से भी काउंट नहीं कर रहा हूं. मैनुअली तो करें. यस सर. चलो मैनुअली वे से काउंट करते हैं, फिर तुम्हें आंसर हो जाएगा. फिर हमें पीएनसी का लॉजिक लगाना है. तो मैनुअल वे, कैन आई से दिस इज वन ऑफ द वे, एबीसी इज वन ऑफ द वे. यस. यस सर. अब मैनुअली भी कभी किसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है ना, तो रैंडमली मत करना, कुछ फिक्स करते हुए. तो कैन आई से लेट से फिक्स कर लेते कि फर्स्ट पोजीशन पे ए ही है. Yes, sir. उसके सारे वेरिएशन लिख दो. उसके सारे वेरिएशन लिख दिए मैंने. कम ऑन एग्री करो, यही है 2. यस. फिर अब सेकंड, अब फर्स्ट पोजीशन पे बी आ गया, तो बीएसी, बीसीए, दीज आर अभी तक 4 वेज हो चुकी है. फिर Yes. सीएबी एंड सीबीए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है. आंसर इज 6. कम ऑन एग्री करो. यस करेक्ट है. Yes sir. यस. These are the 6 different ways. Yes, find number of ways का मतलब है कितनी वेज है. तो ये 6 वेज है. कम ऑन एग्री. विजुअलाइजेशन पूरा प्रॉपर हो गया है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो आंसर ये 3 + 3 + 3 तो बिल्कुल गलत है. मेरे साथ हो, बहुत मजा आएगा देखने में. बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू वाला ब्यूटीफुल है. Yes 3 sir. × 3 × 3 भी बिल्कुल गलत है. जो सी ऑप्शन बोल रहे थे बिल्कुल गलत है. Yes sir. अब कम ऑन, 3 + 2 + 1 भी 6 होता है. 3 × 2 × 1 भी 6 होता है. देखो यस सर. Yes, तो sir. फिर आंसर क्या है? Sir answer लेकिन सर आंसर बी होगा, करेक्ट वे वही है. ए करेक्ट है, बी करेक्ट है. यू मैं, ये और correct ये तो तुम्हें भी पता है, मैं फर्स्ट क्लास से चुप. आंसर, फाइनल आंसर सेम है. इसका मतलब जो लिखा है वो सही है या गलत है, हो सकता है ना. Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है. तो ऑब्वियसली तुम सही हो कि आंसर बी है. ए बिल्कुल गलत है वे सोचने का. क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के कारण सब कन्विंस है ना कि बी होगा?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना. पीएनसी वे ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या है? 3 पर्सन्स को इन 3 डब्बों पे स्टैंड करना है, 3 पोजीशंस पे स्टैंड करना है. सो कैन आई से फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. कम ऑन, एग्री करो. या तो ए आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एरो बना के 3 लिख रहा हूँ. इसका क्या मतलब है कि उस पोजीशन को 3 वे से फिल कर सकता हूँ. विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जब मैं सेकंड के नीचे कुछ भी लिखूंगा, मैंने पहले भी लिखा था, याद करो. कौन सी चीज बता रहा हूँ मैं? ये वाली याद है? ये रेड वाली. हाँ सर. Yes, sir. जब तुम सेकंड पोजीशन को फिल कर रहे हो, क्या एज्यूम करोगे? कम ऑन, बोलो मुझे. First task has been completed. फर्स्ट पोजीशन हैज बीन फिल्ड. कम ऑन. जो फर्स्ट पे आ गया वो Yes, sir. सेकंड पे थोड़ा बैठ सकता है. एग्री करो. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ गधे जो Yes, 3 into sir. 3 into 3 सोच रहे थे ना, उनको तो चाबुक पड़ना चाहिए सच्ची में. 3 into 3 into 3 को वही मतलब सर. फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 लिखा है, तो सेकंड मान लेना यहाँ ए आ चुका है. कैन आई से सेकंड पोजीशन को फिल करते वक्त एज्यूम कर लूंगा ना कि वहां पे ए आ चुका है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second position can be filled in how many ways? 2. Two ways. 2. अब थर्ड पोजीशन को लिखते वक्त मान लो कि यहाँ सेकंड पोजीशन पे भी कोई आ चुका है. मान लो सी आ गया. अब बताओ लास्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? So only one way. Only one. वन. One, sir, one. अब जो मैं पूछ रहा हूँ उतना ही आंसर, ना ज्यादा ना कम. नाउ यू हैव टू फिल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, या यू हैव टू फिल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. Sir, first and The second first and third. second and one. और एंड का मतलब बीच में क्या आएगा बच्चों? Sir, multiplication. Multiply. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से अब मैनुअल वे की जरूरत नहीं है, पीएनसी वे कर पाएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे. और पीएनसी वे में गलती नहीं करनी है, तो सेकंड पोजीशन को फिल करते वक्त ऐसे फर्स्ट के ऊपर लिख देना कोई आ चुका है. दिमाग चलाने के लिए आसानी रहेगी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो मेरे साथ एक और करो. 10 persons 3 positions. 10 person 3 position. चलो चालू हो जाओ. फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? Sir, 10. 10. मान लो यहाँ पे डी आ गया, तो सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 9. 9. आ गया. देन लास्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 8. 8, sir. Answer is 10 plus 9 plus 8 or 10 into 9 into 8? 10 into 9. Sir, 10 into 9. 9 into 8. 28. 720. चलो यहाँ तक कॉपी करो. अच्छा रुक जाओ, एक बार हेडिंग डाल दें तो. फैक्टोरियल. चलो इसके बाद लिख लो. पहले एग्जांपल लिख लो, फिर फैक्टोरियल Yes, समझाओ. sir. पहले ये एग्जांपल लिख दो. इसका मैनुअल वे भी लिखना बच्चों. वो मैनुअल वाला वे भी लिखना, वो विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी है कि वेज का मतलब क्या होता है. While you are copying, always think. पीएनसी में सोचने में तो मजा भी आता है, तो सोचो भाई. Yes, sir. Not going to answer, Ayush. You have to be patient a little bit. कॉपी हो गया सबका यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? पीएनसी तो वैसे भी मेरे से अच्छा कोई समझा नहीं सकता, तो कोई डाउट होंगे नहीं. यस?
Yes, हो गया? sir. Yes, sir. You are Yes, right. Yes. ये ओवर Absolutely correct, कॉन्फिडेंस, sir. ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, हो सकता है, मान लो। ये सुनो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टोरियल हेडिंग डाल देना, बट पहले मेरे साथ समझ ही लो पूरा, फिर एक साथ कॉपी कर लेना बच्चों, प्लीज सी हियर। So if I ask you 5 persons want to stand in a row, how many ways it can be done? 5 persons want to stand in a row. अगर वो नहीं बोल रहा कितनी सीट्स पे, कितनी पोजीशन पे बैठना है, तो ऑटोमेटिक एज्यूम क्या करोगे? N. ऑटोमेटिक कितना एज्यूम करोगे? 5 करोगे, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. वो बोल रहा है, yes, वो बोल रहा है 5 बंदों को बिठाना है, तो अब जब तक वो नहीं बोल रहा कि 3 ही कुर्सी है, तब तक तुम क्या मानोगे? ऑटोमेटिक 5 कुर्सी है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. तो ये 5 डब्बे मान लिए, देखो 1 2 3 4 5, फटाफट आंसर बोल दो, डायरेक्टली बोल दो, चलो कितना आंसर? 5 Five. into 120. 21. ये So वापस कौन गलत बोला? कौन गलत बोला था? किस गलत के लिए? मैं किस गलत के लिए बोल रहा हूँ बताओ? 120 के लिए, Correct answer. 120 के लिए 120 करेक्ट आंसर है। इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू 120 है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे फाइनल आंसर से मतलब नहीं है, मुझे 5 into 4 से मतलब है। 4 into 3. हाँ, Yes, इज द आंसर जिसका फाइनल वैल्यू हुई है, बट इसको बच्चों अब से 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है? 5 फैक्टोरियल। तुम बताओ समेशन क्या होता था? समेशन वाज व्हाट? अ मैथमेटिकल सिंबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. Can I say it was a mathematical symbol to concise terms written in an expanded way? Yes. Yes, sir. तो सेम कौन है? फैक्टोरियल। Factorial. फैक्टोरियल इज अ मैथमेटिकल सिंबल ताकि हम नोटेशन कंसाइज वे में लिख सकें। तो दीज आर द टू नोटेशन यूज फॉर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल या फिर ऐसे एंगल के अंदर एन डाल देते हैं, बट 99% तुम्हें फैक्टोरियल एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही दिखेगा, ओके? Yes, yes, sir. और Yes. फैक्टोरियल होता क्या है वो भी देख लो। फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखना चाहिए, और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिक्रीजिंग टिल 1। बताओ ये तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब कहीं से भी चालू कर रहे हो, जैसे Yes. अगर मैं 1 फैक्टोरियल बोलूंगा तो 1 ही है, वो तो One. ऑब्वियसली। 2 फैक्टोरियल बोलूंगा तो 2 into 1 दैट इज 2 है। 3 फैक्टोरियल बोलूंगा तो 3 into 2 into 1 है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1। इसको मैं 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. yes, sir. 4 into, अच्छा 3 to 1 का 3 फैक्टोरियल लिख दिया। ऐसे भी दिमाग लगा के सोचो, कंफर्टेबल हो। तो इसकी Yes. वैल्यू 24। 5 फैक्टोरियल को अब मैं 5 into 4 5 into फैक्टोरियल 4 लिख रहा हूँ। factorial. 120. 24 120. into 5 120। 6 फैक्टोरियल, 6 into 5 5 factorial. फैक्टोरियल, 6 into 5 factorial. 120 into 6 720. 720। 720. तो 6 फैक्टोरियल तक मैंने क्यों लिखा है? सब आता याद करना. यू हैव टू रिमेंबर, ये 6 के 6 तो बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। 6 फैक्टोरियल तक सारी वैल्यूज याद रखनी है। क्लियर यहाँ तक बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे प्रॉपर्टीज लिखाता हूँ फैक्टोरियल की। यहाँ तक कॉपी करो। ओके, पर यहाँ तक हो गया सबका कॉपी? अच्छा, एक और चीज इसके साथ लिख देना, 0 फैक्टोरियल भी 1 है। वो फैक्टोरियल की डेफिनेशन नहीं फॉलो कर रहा है, बट उसके पीछे क्या रीजन है अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले। 0 फैक्टोरियल भी 1 है, लिख लेना।
दैट इज नॉट फॉलोइंग द डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं है, बट उसको हम डिफाइन करते हैं टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द थिंग्स। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये सबका हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes. फैक्टोरियल हो गया तो उसकी अब प्रॉपर्टीज देख लो बच्चों। मोर अबाउट एन फैक्टोरियल। ओके, क्या क्या देखें? फैक्टोरियल नेगेटिव इंटीजर का नहीं होता है, लिखाने की जरूरत है क्या? -2 फैक्टोरियल नॉनसेंस। ओके, नॉनसेंस भी कैसे लिखते हैं? नॉनसेंस। ओके, सेकंड इंटीजर्स, डेसिमल्स का कोई फैक्टोरियल नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, अभी तुमने देखा था बच्चों की 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 फैक्टोरियल, याद है ना? यस सर। Yes, sir. तो n फैक्टोरियल को ऑब्वियसली n into क्या लिख सकते हो? n minus N-1 factorial. तो इसके थ्रू फैक्टोरियल से कंफर्टेबल हो, मतलब कभी भी मुझे हायर फैक्टोरियल को कैंसिल करना है, मान लो 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो अब मैं 7 फैक्टोरियल की कोई वैल्यू निकाल के झंडे नहीं गाड़ूंगा। 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल भी नहीं दूंगा, क्योंकि 9 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल आएगा। कम ऑन, ऐसे करो। 9 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल होके इजीली सिंप्लीफाई हो गया। तब अपना यूं कॉलर खड़े मत करना कि मुझे मल्टीप्लाई करना आता है। Got it? यस सर। यस सर। तो कभी ऐसा दिखा 8 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल कॉमन लेना दिखना चाहिए। सब जगह कॉमन क्या है? 6 factorial 6 फैक्टोरियल पहले में क्या बचेगा? 8 into Factorial. 7 दूसरे में, 1 तीसरे में, +7 7 तो बस कंफर्टेबल करना हो ना, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। नेक्स्ट, और क्या पढ़ा सकते हैं इसमें? चलो यही। नाउ फैक्टोरियल हमारे क्यों पढ़ रहे हैं हम बीटी के लिए? बिकॉज n factorial is number of arrangement of n distinct objects. Number of arrangement of n distinct, अब distinct के पीछे मत पढ़ना, अभी वो बाद में समझाऊंगा। अगर n ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास तो उसके अरेंजमेंट को ही n फैक्टोरियल बोलते हो। चलो कन्विंस हो जाते हैं। ये एक्चुअली अभी पढ़ाया था मैंने तुम्हें। अगर 5 पर्सन्स को रो में अरेंज करना है तो 5 डब्बे बनाते हैं, याद करो बच्चों, एफपीसी। यस Yes, sir. और एफपीसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाता है, याद करो? 5 factorial 5 फैक्टोरियल। 5 factorial. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब रुक जाओ एक बार, मुझे रिपीट करना। तो 5 पर्सन्स अरेंजमेंट, बिल्कुल इंस्टेंट आंसर आता है 5 फैक्टोरियल। अगर मैं आंसर पूछूं 7 पर्सन्स इन अ रो अरेंजमेंट, आंसर क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। यस यस Yes, sir. तो अब ये रिजल्ट नहीं है, ये एक फॉर्मूला की तरह मान लो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, ऑब्वियसली आंसर इज n फैक्टोरियल। बिल्कुल क्लियर? Yes, यस सर, क्लियर है। मतलब एक क्वेश्चन पूछूं मैं, जल्दी देखना कि 6 पर्सन्स है, उनको ये 6 पोजीशन में अरेंज करना है, और उनके साथ मान लो एक और एल्डर पर्सन है। एल्डर पर्सन फर्स्ट सीट ही लेगा, ये फर्स्ट सीट है मान लो। तो फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। तो टोटल 7 सीट्स हो गई, 3 6 7। यस, तो एल्डर पर्सन फर्स्ट सीट ही लेगा और बाकी 6 पर्सन कहीं भी बैठ सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो पीएनसी में सबसे पहले किसको बिठाना है? जिसको प्रॉब्लम है या जिसको प्रॉब्लम है, अरे तुम बोल दो, तुम ही समझा दो। मैंने इतनी बार बोला जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब दोगे। तो मैं पूछ रहा हूँ किसको बैठाते हैं? जिसको प्रॉब्लम है या जिसको प्रॉब्लम नहीं है? So जिसको प्रॉब्लम है। जिसको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एल्डर पर्सन को बैठाने की कितनी वेज होगी बच्चों? So Sir, 1 1 वे।
फर्स्ट सीट पे ही बैठाना है, कम ऑन, एल्डर पर्सन तो यहीं बैठेंगे ना। Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. तो उसके लिए बेस वन वे है, कम ऑन एग्री करो यहाँ तक, एल्डर पर्सन एंड रिमेनिंग पर्सन को बैठाना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब रिमेनिंग 6 के लिए एफपीसी करने की जरूरत नहीं है, कम ऑन 6 पर्सन 6 सीट्स, क्या आंसर हो जाएगा? 6 factorial. 6 factorial. तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, एल्डर पर्सन को प्रॉब्लम थी कि वो फर्स्ट सीट पे बैठेगा, तो भाई पधारो बैठो, एक वे से बैठा दिया। अब बाकी 6 पर्सन 6 सीट्स पे कितनी वे से बैठ जाएंगे? 6 फैक्टर। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, एक आध लिख लो। यस, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. सर हम्म, सर हमने जो पहले जो सीट 6 सीट से उसी में एल्डर पर्सन को स्टार्टिंग में डाल देते और बाकी के जो 5 सीट बचते उसमें से वो डाल देते, तो वो ऐसे नहीं होता क्या? क्या बोल रहा है? तेरा माइक सही नहीं है या तू बहुत फास्ट बोल रहा है? बच्चे वापस बोल, क्या बोल रहा है? सर जो पहले आपने 6 सीट्स बनाई थी, हम्म, हाँ, तो सर उसमें फर्स्ट वाले सीट पे एल्डर पर्सन को डाल देते हैं, बाकी 6 को उसमें डाल देते हैं, तो वो उसमें नहीं होता ना फैक्टोरियल में? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं कर। अरे हाँ, फर्स्ट पे एल्डर को बिठाया और रिमेनिंग 6 पे इनको बिठाया, यही तो करा, और क्या पूछ रहा है? सर वो कह रहा है अगर टोटल सीट ही 6 होती तो आपने जैसे अभी 7 सीट लगा दी ना, हाँ, तो वो कह रहा है अगर टोटल सीट ही 6 होती तो क्या करते? वो तो बच्चे ये पूछ रहा है कि हर्ष सीट्स कम होती तो यस सर। तो सिंपल नहीं बोल सकता क्या कि सीट्स कम होती तो क्या होता? हाँ, तो यहाँ पे बता, हमने नहीं किया क्या ये क्वेश्चन? कहाँ गया सर वो 10% वाला। ये? 10% में सीट्स क्या 10 सीट्स थी क्या बच्चे? यस सर। कम सीट्स थी ना हर्ष? यस सर, यस सर बस उसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा। बस फैक्टोरियल नहीं आएगा? नहीं, फैक्टोरियल आने के लिए तो आ भी सकता है। कम ऑन, कन्वर्ट 10 into 9 into 8 into फैक्टोरियल्स, बस करना है। फैक्टोरियल दिखना चाहिए मुझे हर जगह। कर सकते हो? हाँ सर। करो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कम ऑन। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा एवरीवन? So 7 factorial, sir. Multiply and divide. तो न्यूमरेटर कितना हो गया एवरीवन?
10 10 factorial. factorial. 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, इसलिए किसी ने बोला तो मैंने ये पूछा तुमसे, क्योंकि वी माइट हैव टू डू दिस। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसिडर द वर्ड, कोई हमारे पास है बालक या बालिका जिसके नाम में रिपीटेशन नहीं होता हो? जैसे पार्थ में रिपीटेशन है, ये बार बार आ रहा है। सर हर्ष। थोड़ा बड़ा नाम चाहिए, यूं नहीं अमन इतना सर, छोटा नाम हर्ष। नहीं चाहिए। हाँ, शिवांग। शिवांग अच्छा नाम है। हर्षवर्धन। शिवांग इज गुड। शिवांग में कोई रिपीटेशन तो नहीं है? 3 6 7 नो। ओके, कंसिडर द वर्ड शिवांग, राइट डाउन। कंसिडर द वर्ड शिवांग using all the letters exactly once. Find number of, ओके मैं बहुत सारे पार्ट दे रहा हूं, तुम अटेम्प्ट करना, एक साथ डिस्कस करेंगे, ताकि तुम एक साथ अटेम्प्ट करोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज भी होगे। क्लियर? यस सर। तो तुम एक पार्ट लिखो, आंसर लिखते जाओ उसके साथ भली, बट डोंट टेल मी। फाइंड नंबर ऑफ 6 नहीं, कितने हैं? 7 ही रखेंगे अभी तो। फाइंड नंबर ऑफ 7 lettered words that can be formed. Find number of, और repeat part है। repeat part है का मतलब क्या है बच्चों? if repeat part है का मतलब find number of 7 lettered words that can be formed if, got it? Yes, sir. Yes, sir. उतना लिखना नहीं चाहता इसलिए मैंने repeat part है लिख दिया। if the letter K occupies the last position always, occupies last position always. Part C, repeat part A. If K occupies extreme positions, if K and S occupies extreme positions, repeat. Part A, if each word starts with K or S, लास्ट पार्ट में ये भी डाल देते हैं, and ends with a vowel. चलो चारों पार्ट के आंसर सोचो, यू हैव 30 सेकंड, 30 सेकंड में डिस्कस करूंगा। सर हाँ प्रार्थ, सी पार्ट में के और एस इंटरचेंजेबल है। लैंग्वेज यही है, K and S occupies the extreme positions। ठीक है। इसका मतलब खुद को सोचो थोड़ा, एक्सट्रीम पोजीशन 2 होती है, तो किसी ने ये नहीं बोला K occupies फर्स्ट, बोला है क्या पार्थ? नहीं सर। नहीं। चारों पार्ट कर लो बच्चों, चारों पार्ट कन्विंस योरसेल्फ, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए।
especially last part. Yes, hurry up. Yes. Okay, Harsh. Okay, Sanatya. Okay, Pratasya. Everyone done? Discuss करें? Yes, sir. Yes, sir. 2 minutes. Yes, sir. चलो 7 लेटर्ड है, भूलना मत 7 लेटर्ड है, ठीक है? तो 7 लेटर्ड वर्ड ही बनाना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर चिल्ला के 7 factorial. 7 factorial. Factorial. इसमें तो किसी को डाउट होगा भी नहीं। लेटर के को फर्स्ट चुप रहे। मैंने पूछा बच्ची, लेटर के ऑक्यूपाइज द लास्ट पोजीशन, तो किसको पहले फिल करेंगे, रिमेनिंग को या पहले के को बैठाएंगे? पहले के को बिठा दो। के को लास्ट में पहले बैठाएंगे। के को के को कितनी वे से बैठाओगे? 1. वन वे. मान लो बैठ गया। अब रिमेनिंग 6 को कोई इश्यू नहीं है, तो रिमेनिंग 6 के लिए कितना आंसर हो जाएगा? 6 factorial. आंसर इज 6 फैक्टोरियल इनटू 1 लिखना चाहिए, भली फाइनल आंसर मार्क ये करेंगे। क्या है, सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इनटू 1 मतलब मैं टीचर हूँ, मैं फैकल्टी हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। तुम नहीं लिखोगे चलेगा, बट लिखना चाहिए। गॉट इट? इनटू 1। Yes, sir. कोई डाउट ए पार्ट बी पार्ट में किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, जितना पूछूं उतना ही बोलना, आगे नहीं। KNS ऑक्यूपाइज एक्सट्रीम 3 4 5 6 7। एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, करेक्ट ना बच्चों? Yes. ओके, So first and last Sir. positions. हाँ, क्या ऐसा बोला है क्वेश्चन ने कि के फर्स्ट पे आएगा, एस सेकंड पे आएगा, या फिर दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं? दोनों इंटरचेंज। इंटरचेंज हो सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। आई होप तुम सबको पता है इन दो सर्कल पोजीशन पे के और एस परम्यूट होंगे, के और एस अरेंज होंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ Yes, sir. कि 2 पर्सन्स ये दो सीट्स कितनी वे से ले सकते हैं? कमान 2 factorial. फैक्टोरियल। 2 factorial. मतलब ये भी एग्री करो कि 2 नहीं लिखना चाहिए, 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए। कम ऑन, एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और रिमेनिंग 5 इन 5 सीट्स में कितनी वे से अरेंज हो जाएंगे? 5 5 factorial. factorial. कोई डाउट सी पार्ट में? No, sir. लास्ट पार्ट 7 है। पहले तो 7 पोजीशन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ईच वर्ड स्टार्ट्स विद के और एस। अच्छा, यहाँ पे के और एस में से कोई आएगा एंड एंड्स विद द वोवेल। वोवेल कौन कौन है? ए और आई है, और बाकी 5 लेटर्ड और हैं। ठीक है, चलो जो भी है 5 पोजीशंस हैं। सबसे पहले इस पोजीशन को कितनी वे से फिल कर सकते हैं? 2 factorial. फैक्टोरियल। अच्छा, ये बताना 2 वेज लिखोगे या 2 फैक्टोरियल लिखोगे? सोच के बोलो। So 2 factorial. 2 factorial. बस रुक जाओ। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 पोजीशंस में अरेंज करने की वेज होती है ना? यहाँ 2 पोजीशन है क्या? Yes, sir. यहाँ 2 पोजीशन है क्या? 2 ways. नहीं सर। तो यहाँ पे कहना इसे दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड विद के और एस, तो 2 वेज है ना, 2 फैक्टोरियल नहीं है। Yes. अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 फैक्टोरियल आता है, 3 आता? तुम खुद बताओ। 3. 3 ways. 3 आता। और उस केस में 3 फैक्टोरियल, उस केस में 3 फैक्टोरियल अलग होता है और 3 अलग होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ,
दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड विद k और s, तो टू वेज। अब मैंने क्या सिखाया, दूसरी पोजीशन को फिल करते वक्त मान लो यहाँ पे कोई आ चुका है, करेक्ट और नॉट, ऐसा ही सिखाया ना? Yes, sir. Yes, sir. सो इस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज अगेन? Two. वेज। Sir, मान लो यहाँ पे a आ गया, तो कहना इसे इन 5 पोजीशन के लिए 5 लेटर्स बचे हुए ना, Yes, sir. Yes, sir. तो कितनी Yes, वेज sir. हो जाएंगे? Sir, 2 into 5 or 2 into 2. तो आंसर आप सबको 2 into 5 फैक्टोरियल into 2 लिखना चाहिए। Yes, 4 sir. into 5 फैक्टोरियल भी लिख रहे हो डायरेक्टली, तो मेरे को पसंद नहीं है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. और ये लिख रहे हो तो तुम्हारा लॉजिक ही गलत है, ये तो तुम्हारा लॉजिक ही गलत है, ऑल्दो वैल्यू इज सेम। सबको और क्लियर है? लिखता तो 1 plus 1 और लिख चुप रहे, एक और पार्ट डाल दो तो मजा आएगा। रिपीट पार्ट ए, इफ ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ के और एस और शिवांक में क्या आता है एक और वी and ends with a vowel। अब तुम्हें मैंने बता ही दिया इसका आंसर वैसे तो, बट जल्दी से लिख लो। जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन। इस पोजीशन पे के एस और वी में से आएंगे, इसमें ए और आई में से आएंगे। चलो बुलंद आवाज में आंसर क्या है? 3 into 3 into 5 factorial. Factorial. बिल्कुल क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 3 फैक्टोरियल लिख दोगे तो बिल्कुल गलत है या नहीं है? Sir, बिल्कुल गलत है sir. गलत होगा सर। Totally wrong है. चलो कोई डाउट यहाँ था? No, sir. नो सर नो सर। चलो कितनी बजे तक लेक्चर है? Sir, Five. it's hard. 5 तक। Yes, sir. यस सर। यस चलो सर कोई नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम हेडिंग चालू, हेडिंग लिख लो ताकि मैं भूलूं नहीं। परम्यूटेशन पढ़ेंगे। अभी तक Okay, क्या पढ़ा है sir. बताओ, अभी तक क्या पढ़ा है हमने? एफपीसी और फैक्टोरियल पढ़ा है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर तो मैं एनपीआर पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं परम्यूटेशन, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा एनसीआर जिसको क्या बोलेंगे? Combination. Combination. ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे, फिर हम बीटी चालू करेंगे एक्चुअली। क्लियर? Yes, Yes, sir. 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 बट तुम ये बताओ कि मैं जब ये फैक्टोरियल पढ़ाया तो मैंने फैक्टोरियल पढ़ाते वक्त सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, पूरा जेई के लिए प्रिपेयर कर लिया, यस और नो? No. No, sir. Yes. No. यस और Yes. नो? Sir, No, क्या? sir. We had difficult No. questions होंगे. आंसर इज नो। No. हम कितना कर रहे हैं? जितना सिर्फ किसमें नेसेसिटी है, कम ऑन। बाइनोमियल बाइनोमियल में एन फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चंस मैं वापस कराऊंगा जब क्या पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर। PNC. ओके चलो, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर बाय Thank you, sir.